इस्तेमाल करना है, आंखों की कोशिकाओं मसल्स का भी इस्तेमाल करना है। क्या पता सामने बॉल आई हम यहां पकड़ रहे हैं या फुटबॉल की किक मारना है, तो ये रिलेटेड दिक्कत ही। इतना ही नहीं, डिस्प्रेक्सिया में जब यहां पर दिक्कत हो जाएगी, कोई मसल्स में दिक्कत हो जाएगी, तो यहां पर दिक्कत होती है, तो हो सकता है आपकी लेखन की शैली भी प्रभावित होती नजर आए। यहां तक पता चल गया होगा। अरे ADHD तो दोस्तों कितनी बार कर रखा है। ए से होता है अटेंशन, डी से होता है डेफिसिट, एच से होता है हाइपर, यानी कि ऐसे बालक जिनका ध्यान नहीं होता और हाइपर होते हैं, अति उत्तेजित हो जाते हैं, जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, फोकस नहीं होता, एक जगह रुकते नहीं हैं, ऐसी प्रॉब्लम डिसऑर्डर वाले बालक आपके ADHD से रिलेटेड हैं। ये भी नहीं पूछा आपका सौलीनता। अरे साहब, सौलीनता तो ऑटिज्म है, और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति तो कोई काम करेगा तो उसी को 10 बार रिपीट करेगा, और बोलने से रिलेटेड, संप्रेषण से रिलेटेड, हकलाने से रिलेटेड, आई कांटेक्ट से रिलेटेड या लोगों से घुलना मिलना इसके बस की बात नहीं होता। तो इसलिए ऐसे बालक अकेले रहना पसंद करते हैं, ये ऑटिज्म है। और 2 अप्रैल आप भली भांति जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा या व्यापक स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर आपका ऑटिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। सौलीन कहते हैं अपने आप में लीन, अपने आप की दुनिया में मग्न, कोई काम करना तो 10 बार रिपीट करना, और बोलते समय हकलाना, तुतलाना, शब्द साफ या अभिव्यक्ति ढंग से नहीं कर पाना, आंखों से आई कांटेक्ट भी नहीं करता, यहां पर सामाजिक संपर्क भी नहीं करता। इतनी बात हो गई। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगले प्रश्न को देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। ये देखो, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? अरे भाई, रॉबर्ट गैने को हम लोगों ने कितनी बार आप लोगों के सामने यहां पर चर्चा किया कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम सोपानिकी में श्रृंखला का सिद्धांत दिया कि सीखने के 8 सोपान होते हैं, और उन्होंने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग, ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ लर्निंग में ग्राउंड से ऊपर तक जाएंगे एक त्रिभुज में, तो सीखने के 8 सोपान बताए हैं कंडीशन ऑफ लर्निंग में, जिसे श्रृंखला सोपान की क्रमता का नियम कहते हैं। राइट आंसर विकल्प यहां पर लगाएंगे। देखते हैं कितने लोग इसको सही लगा पा रहे हैं। कितने लोगों का सी आ रहा है? सी आ रहा है। उसने प्रारंभ से नहीं पूछा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यहां पर ये लगाना है, यहां पर ध्यान रखना कितने लोगों का सी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। साहब, ये है आपके रॉबर्ट गैने का, रॉबर्ट गैने का ये है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल। 8 खाने यहां पर बना लेते हैं, 3, 4, 5, 6 और एक और बना लिया जाए, तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहला वाला जो था, रॉबर्ट गैने ने बताया हम संकेत अधिगम सीखते हैं। जैसे पावलाव का याद करो, पावलाव के सिद्धांत में क्या होता था? घंटी एक संकेत का काम करती थी कि नहीं, कि घंटी वैसे ही भोजन आएगा। तो संकेत के माध्यम से सीखना, चिन्ह के माध्यम से सीखना, ये पावलाव से रिलेटेड था। दूसरा इसने बताया कि हम थॉर्नडाइक के नियम से एसआर के माध्यम से सीखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। तीसरा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम लोग शब्द साहचर से सीखते हैं, और यहां पर एक आपका श्रृंखला आता है, और चौथे 5वें नंबर पर आता है चीजों में अंतर कर पाना, जिसे विभेदीकरण कहेंगे। फिर आता है आपका संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। 7वें नंबर पर आता है आपका नियम, और एंड में आता है आपका समस्या समाधान। उम्मीद है कि यहां तक आप कर पा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि ये पीछे के बाद के एंड के जो जटिलतम हैं वो पूछे गए हैं क्वेश्चंस में। कितने लोगों का सही आया प्लीज यहां पर कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, इसके ना 3rd है। आइए बढ़ते हैं यहां पर चौथे नंबर के प्रश्न पर, और चौथा नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखो, हम लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और क्रिएट करना अपने आप में एक समस्या का समाधान है, कुछ नया खोजने में, जिसमें
व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। अरे प्रदीप्ति का अर्थ तो होता है दीप्तमान, जहां पर आप आविष्कार कर लोगे तो ये तो नई चीज आएगी। ये तो है आपका प्लानिंग, ये है आपका उपक्रम। आयोजन को हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। यहां पर जो हम योजनाएं बनाते हैं और प्लानिंग करने के बाद जब हम कोई काम करते हैं तो आप देखते होगे कि आप भी कोई जब काम करते हो तो आपको कभी कभार परिणाम नहीं मिलता तो आप थक के बैठ जाते हो। वो है आपका उद्भव। ये है राइट आंसर आपका सी विकल्प। यहां पर कितने लोगों का सी आ रहा है, कितने लोगों का सी आ पा रहा है, यहां पर कमेंट करिएगा, राइट आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न है और 5वें नंबर का